मानस श्रृंखला में आज का विषय राग। हमारे शास्त्रों में राग और द्वेष चर्चा के मुख्य विषय रहे हैं। व्यक्ति को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मानस को घेरे रहते हैं। इनके कारण जीवन में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। किंतु क्या राग के बिना जीवन संभव है? राग ही तो हमारे सारे संबंधों का आधार है। भक्ति का आधार भी यही है। फिर इससे छुटकारा कहां? राग ही तो मन के भावों की अभिव्यक्ति है, जुड़ाव का सूत्र है, जीवन के चलते रहने का प्रमाण है। बच्चे के प्रति क्या मां के मन में राग समाप्त हो सकता है? किंतु मां ही है जो बच्चे के प्रति हर क्षण ममत्व लुटाती है और भूल जाती है। प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखती। उसे राग में सुख की अनुभूति होती है। इसकी अभिव्यक्ति शब्दों और क्रियाओं से होती है। शब्द अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। व्यक्ति के ज्ञान और क्षमता के अनुरूप ही उसकी अनुभूति का धरातल बदलता रहता है। राग का स्वरूप भी बदलता रहता है। हर व्यवस्था में राग का अलग अलग स्वरूप निखरता रहता है। शब्द ही मंत्र का रूप लेता है और शब्द ही लयबद्ध होकर संगीत बनता है। भारतीय संगीत का आधार भी राग ही है। भावों की सघनता भी तो राग है। भारतीय संगीत भी भाव प्रधान है, जो व्यक्ति को शने शने मन के भीतर उतार देता है। व्यक्ति सब कुछ भूल बैठता है। भावपूर्ण संगीत की शक्ति भी यही है कि व्यक्ति अन्य सब कुछ भूलकर तन्मय हो जाए। वह कृष्ण की मुरली का संगीत ही तो था कि ब्रज की नारियां दौड़ी चली आती थी। उसका सूत्रधार भी राग ही था। भारतीय संगीत साधना का मुख्य आधार भी रहा है। पाश्चात्य संगीत समूह गान के रूप में अधिक विकसित हुआ है। हमारे धार्मिक गीतों में अपार विविधता है। वैदिक मंत्र भी संगीत रूप में आबद्ध है। हर राग का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है। व्यक्ति का मार्ग भी एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रशस्त होता है। राग ही अति वैराग्य का सूत्रपात भी करता है। अति का अर्थ सीमा को तोड़ना है। यह कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अवरोधक होता है। इसीलिए ईशोपनिषद में स्पष्टतः कहा गया है कि जो केवल कर्म के ही नितांत उपासक बनते हैं, वे परिणति स्वरूप नारकीय अंधकार में डूबते हैं। ऐसे ही जो नितांत ज्ञानानुवर्तन करते हुए कर्म से विरत हो जाते हैं, वे उससे भी गहन नारकीय अंधकार में डूब जाते हैं। अतः आनंद सहित ज्ञान और कर्म में अभिव्यक्ति के क्षेत्र को जीवन में साथ साथ रखना ही श्रेयकर माना गया है। अति में यह क्रम टूट जाता है। राग का चरम भक्ति है। भक्ति का अर्थ ही अंग बन जाना है। यहां राग को ही साधन रूप माना गया है। साध्य तक पहुंचने का मार्ग राग यानी भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। राग आवरण भी है और राग आवरण को हटाता भी है। जब मेघ राग से वर्षा हो सकती है, दीपक राग से दिए जल सकते हैं, तो राग से क्या संभव नहीं है? आवश्यकता है राग को समझने की और लक्ष्य की ओर मुड़ने की। राग ही तो व्यक्ति में करुणा जागृत करता है। चाहे राग व्यक्ति के मन का हो अथवा कंठ का, करुणा का भाव जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। आज भी पुरानी फिल्मों के विरह गीत सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये हृदय को छूते हैं। जिस प्रकार मीठे की अधिकता वस्तु में कड़वाहट पैदा कर देती है, राग की अधिकता भी अवसाद की स्थिति ला देती है। किंतु यही राग जब ज्ञान योग अथवा भक्ति योग से जुड़ता है, तो जीवन की दिशा को ही बदल देता है। ये राग की ही शक्ति है जो वैखरी को मध्यमा में परिवर्तित कर सके, वाचिक जप को उपांशु और फिर मानस जप में बदल सके। जैसे जैसे राग में गहनता आती है, स्थूल अभिव्यक्ति समाप्त होने लगती है। केवल क्रियाओं और भावों से ही इसका संचालन होता है। सब कुछ भावपूर्ण होने लग जाता है। इसमें एक विशेष रस की मिठास जुड़ने लगती है। सुख की अनुभूति गहन होती जाती है। राग का होना जहां जीवन की आवश्यकता है, वहीं इसकी अभिव्यक्ति
प्रतिक्रियाओं की सूत्रधार भी है। इस तत्व को समझने से ही राग का स्वरूप बदला जा सकता है, उसका उपयोग बदला जा सकता है, राग को सुख का माध्यम बनाया जा सकता है। अभिव्यक्ति के शब्दों पर रोक लगाकर हम जीवन राग को संगीतमय बना सकते हैं। द्वेष भी पैदा नहीं होगा और सुख के साथ साथ आनंद भी प्रस्फुटित होने लगेगा। इस प्रकार राग ही राग की मुक्ति का निमित्त बन जाता है।